नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं आचार्य चतुरसेन शास्त्री का लिखा उपन्यास व्यंग रक्षामा। इस उपन्यास में अब तक आप सुन चुके हैं कि किस तरह हनुमान ने रावण की सोने की लंका जला दी। अब आगे क्या होता है सुनिए। समुद्र तट पर पहुंचकर हनुमान ने वज्र गर्जना की, जिसे सुनकर सब वानर उत्सुक होकर यह तो मारुति की गर्जना है कहकर समुद्र तट की ओर भागे। उन्होंने रक्त वस्त्र हवा में हिला हिलाकर अपनी उपस्थिति का संकेत किया। ज्यों ही उन्होंने हनुमान को समुद्र तीर पर सिकता पर बैठे देखा, वे जोर जोर से हर्षनाद करते हुए उनके निकट पहुंचे और उन्हें घेर कर उनका कुशल पूछने लगे। मारुति ने प्रसन्न वदन वृद्ध जाम्बवान और अंगद को अभिवादन कर कहा, भाइयों, मिथिलेश कुमारी सीता का मुझे दर्शन हो गया। यह सुनते ही वानर वृंद हर्ष से उन्मत्त हो गए। सबने मिलकर हनुमान का अर्घ्यपात्य से सत्कार किया। स्नान, भोजन और विश्राम से निवृत्त होकर सब उन्हें घेर कर बैठ गए। सभी समाचार सुनने को उत्सुक हो रहे थे। मारुति ने एक एक कर लंका की सारी ही अघट घटनाएं कहकर सुनाई। अंत में कहा, मैं मैथिली सीता को असहाय अवस्था में भयानक राक्षसियों के पहरे में छोड़कर आया हूं। वे अपनी वेणी भी नहीं गूंथती हैं, उनके केशों की जटाएं बन गई हैं, उपवासों से वो अति दुर्बल हो गई हैं। वे हर समय श्री राम का नाम रटती रहती हैं। इसलिए हे वानर श्रेष्ठ, श्री राम की कृपा और आप सबकी शुभकामना से मैंने वानरपति सुग्रीव का यह कार्य सिद्ध कर दिया है। अब आप महानुभाव शेष कार्य सफल करें, क्योंकि आप हर तरह समर्थ हैं। हनुमान के ये वचन सुनकर युद्धपति युवराज अंगद ने कहा, हे मारुति, तुमने अनहोना कार्य किया है। बल और पराक्रम में पृथ्वी पर तुम्हारे समान दूसरा नहीं है। तुमने हम सभी को प्राण रक्षा कर ली और मर्यादा रख ली। अब ये विचार करना चाहिए कि हमें आगे क्या करना होगा। हनुमान ने कहा, सुनो, हम सब कुछ करने में समर्थ हैं। यदि आप ठीक समझें तो हम सब लंका चले और रावण को मारकर लंका का विध्वंस कर सीता को श्री राम की सेवा में ले चले। भावी कार्यक्रम वयोवृद्ध जाम्बवान आदि की सम्मति पर निर्भर है। आप लोग संपूर्ण शास्त्रों और शस्त्रों की विद्या के ज्ञाता हैं, पराक्रमी और समर्थ हैं। संपूर्ण राक्षसों का हनन करने में तो अकेले युवराज अंगद ही यथेष्ट है। फिर महात्मा नील हैं, मैंद हैं, द्विविध हैं। पृथ्वी पर देव, दैत्य, गंधर्व, नाग, यक्ष, इनमें कौन ऐसा है जो हम वीरों से टक्कर ले सके? मैं तो अकेला ही समूची लंका को जलाकर छाड़ कर आया हूं। हमारे लिए रावण को मारकर सीता उद्धार करना क्या कठिन बात है। मैं अशोक वन में बैठी शोक विदग्धा सीता को बहुत बहुत आश्वासन देकर आया हूं, और उनके वध की जो अवधि रावण ने नियत की है उसमें बहुत कम काल शेष है। अर्थ तत्व के ज्ञाता जामवंत ने धीर गंभीर स्वर में कहा, हे महाबाहु, तेरा यह विचार मुझे उचित नहीं लगता। हमारे स्वामी सुग्रीव ने हमें केवल सीता की खोज की ही आज्ञा दी है। इसलिए हमें दुस्साहस नहीं करना चाहिए, बल्कि अब हमें जल्द से जल्द सुग्रीव और श्री राम की सेवा में उपस्थित होना चाहिए और जो कुछ हमने किया है उसका निवेदन करना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्यों में स्वेच्छाचारिता और उतावली निवेदन करना चाहिए। महाप्राज्ञ जामवंत के ये वचन सुनकर सब वानर प्रसन्न होकर किष्किंधा की ओर चलने का संकल्प लेकर महेंद्र पर्वत से उतरकर उत्साह और वेग से अपनी राह लगे।